दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि नीचे रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बेहतरीन नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं यूजफुल टॉपिक भरे वीडियो को। नमस्कार प्रिय शिक्षक साथियों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल GNT विद बलवीर। ये एक ऐसा चैनल है जो कर्मचारियों को लेकर उनकी जितनी भी समस्याएं उनको शॉर्ट आउट करता है। आज मैं आप लोगों के सामने दो कंटेंट लेकर हाजिर हुआ हूँ, इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, जिसमें पहला कंटेंट रहेगा कि आखिर जो आप टैप टीचर एवोल्यूशन फॉर्मेट जो भर रहे हैं, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र जो भर रहे हैं, वो प्रपत्र एक साल में 2 बार भरा जाता है। पहला भरा जाता है जनवरी 2022 से जून 2022, जो कि आप लोग पहले भर चुके हैं, और दूसरा जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के लिए भरा जा रहा है, जो मैं आज आप लोगों के लिए लाइव दिखाने वाला हूं। उसमें आखिर निष्ठा की ट्रेनिंग या RKSMB के जो भी प्रशिक्षण किए आप लोगों ने, या दीक्षा ऐप के माध्यम से किए या किसी प्रकार के ट्रेनिंग किए, वो ट्रेनिंग किस तरह मॉड्यूल में आपको ऐड करनी है वो दिखाऊंगा। उसके बाद में दूसरा कंटेंट रहने वाला है कि साला दर्पण के माध्यम से आप लोग टीचरों की जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो किस प्रकार से आप कर पा रहे हैं। ये साला दर्पण का आज बहुत बड़ा बिग अपडेट है कि आखिर साला दर्पण पर टीचर मैपिंग नहीं हो पा रही, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में, तो आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं डालूंगा वो आप लोगों तक पहुंचता रहे। यदि अंत में वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं और अपने दोस्तों तक इसको वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। प्रिय शिक्षक साथियों, सबसे पहले आप लोग डेस्कटॉप पे आ जाइएगा और वहां से किसी भी ब्राउजर में आप लोग सर्च करेंगे। सबसे पहले आप सर्च करेंगे स्टाफ विंडो, जो कि यहाँ पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ सर्च आपको करना है स्टाफ विंडो। सर्च करने के बाद वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट जो मॉड्यूल है जो क्लियर यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने राइट हैंड की तरफ स्टाफ लॉगिन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधे, यदि पहले से खुले हुए तो इसको लॉग आउट कर दीजिए, अन्यथा यहाँ पर कैप्चा भर लीजिएगा और आप लॉगिन पासवर्ड भरने के बाद, कैप्चा भरने के बाद आप इसको लॉगिन हो जाएंगे। और लॉगिन होने के बाद नीचे लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप लॉगिन हो गए। लॉगिन होने के बाद अब आपको इधर नीचे की तरफ जो अप्लाई के नीचे फॉर्म अप्लाई का जो बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद नीचे की तरफ आप लोगों के सामने ये टैब दिखाई दे रहा है पार्ट 2, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आप सारी जानकारी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। टीचर से संबंधित जानकारी यहाँ पर है और ये भी क्लियर आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 6 फरवरी 2023 से 25 फरवरी 2023 तक आप क्लियर यहाँ देख पा रहे होंगे, यानी 25 फरवरी तक आप लोग इसको भर पाएंगे। क्लियर यहाँ पर ये बिग अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 25 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है, वहां तक आप इसको भर पाएंगे। और कौन से उसका भर रहे हैं, क्लियर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 का भर रहे हैं। और इस लाइन को आप रीड आउट यहाँ पर कर लीजिए, पूरे प्रपत्र को जो क्लियर यहाँ पर देख पा रहे हैं। सब्जेक्ट मैपिंग यहाँ पर आप टीचरों की देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्लास और यहाँ पर सब्जेक्ट मैपिंग, ये सारी चीज देख लेने के बाद टीचर साथियों, यहाँ पर आपको अटेंडेंस देखनी है। यदि आप लोग 80% या 60% से ऊपर है तो आपको भरने के बाद यस नो पर आपको क्लिक करना है। यह डेपुटेशन रहे तो आपको वहां पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद 2 मॉड्यूल खुलेंगे, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, इनमें भर लीजिएगा। अन्यथा आप नहीं है तो नो क्लिक करके और नीचे स्क्रॉल करके आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं 1.3 की तरफ हम चल रहे हैं, जो क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। 1.3 को यहां पर रीड आउट कर लीजिएगा। करने के बाद यानी औसत से कम पर आपको 1 नंबर भरना है, औसत या अच्छा है आपको 2 या 3 भरने, बहुत अच्छा है तो 4 नंबर भरने, उत्कृष्ट है तो 5 नंबर। यहाँ की ग्रेडिंग देनी है। ग्रेडिंग देने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और दिखा रहा हूं, क्लियर यहाँ पर देखेंगे। यहाँ यदि आप गलती करते हैं या माइनस में जाते हैं तो आपको क्या एरर शो करेगा वो भी मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। यहाँ पर मॉड्यूल को गलत भर के आपको दिखाऊंगा और पॉपअप विंडो ऊपर शो होगी, जो क्लियर यहाँ पर देख पाएंगे। क्लियर यहाँ पर अब आपको ओके करना होगा। ओके करने के बाद यहाँ पर कैप्चर देख पा रहे होंगे, माइनस में यदि आपने भरा है तो किस प्रकार से आपको सही करना है, ये मॉड्यूल का बिग अपडेट है। यहाँ पर देखने के बाद 2 तरह से आप यहाँ पर अंक भर सकते हैं। स्क्रॉल करके मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से मॉड्यूल हैं, उन मॉड्यूलों की तरफ आपको लेकर चल रहा हूँ। पहला नंबर का क्लियर देख पा रहे होंगे, मूल्यांकन का मॉड्यूल है, पेशेवर ज्ञान और समझ है दूसरा। तीसरा मॉड्यूल है इसमें व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता का।
अगला मॉड्यूल क्लियर यहां पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। यहां पर देखिए व्यावसायिक विकास और वृद्धि, यहां पर क्लियर देख लीजिए। नीचे की तरफ 1.4 की तरफ हम जाते हैं। शिक्षक संस्था प्रदान के निष्पादन सूचकांकों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान का मूल्यांकन। अब मैं आपको लाइव भरना बता रहा हूं, स्क्रीन पर बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करना, अन्यथा आपके पूरा समझ में नहीं आएगा। कुछ टेक्निकल इशू होते हैं, वो आपके टैब को गलत कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने इनको भर के दिखाया है, कौन से मॉड्यूल में क्या अंक आएंगे वो क्लियर आप यहां से देख सकते हैं। इनका एग्रीगेट कंसोलिडेटेड नीचे की तरफ जो नंबर आएंगे उनकी ग्रेड कैसे भरनी है वो भी मैं आपको नीचे की तरफ लेकर चल रहा हूं। पहले मैं लाइव आपको भर के दिखा रहा हूं। नीचे यहां पर एक बिंदु है, उसको भी आप लोग यहां पर सुनिश्चित कर लें। क्लियर देख पा रहे होंगे 87 और यहां पर एक ग्रेड है। तब तक ग्रेड नहीं भरेगी यहां पर जब तक इनको आपका पीओ या प्रधानाचार्य इस मॉड्यूल पर आप लोगों के सामने नहीं भर दे इस वाली लिस्ट को। नीचे की तरफ जो क्लियर आप देख पा रहे होंगे, इसको भरने के बाद में सीधा नीचे ग्रेड आ जाएगी और ग्रेड आने के बाद में सीधा यहां पर आपको ग्रेड शो होने लग जाएगी, क्या ग्रेड आपको मिली। अब इस लाइन को क्लियर ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लियर इसमें लिखा है, ये सुनिश्चित कर लें कि एक बार लॉक करने के पश्चात दोबारा से आप लोगों को अपडेट करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको फाइनल लॉक अभी नहीं करना है, आप भर लीजिएगा इसको। अब यहां पर आप लोगों के हेडमास्टर या प्रिंसिपल का मॉड्यूल है जो उनकी यहां पर आप लोगों को यहां पे इन टीचरों के बारे में आपको बताना है, इनका मूल्यांकन क्या है, मोबाइल नंबर और उनका नाम भरने के बाद सेव पर क्लिक आपको करना है। पॉपअप विंडो आपके सामने इस प्रकार की दिखाई देगी और ये क्लोज है, यहां पर आपको क्लिक कर देना है और दूसरे मॉड्यूल की तरफ वापस से जाएंगे। वापस आप लोगों को इस जगह पर क्लिक करना होगा अप्लाई पर क्लिक करने के बाद वापस से आपको टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मॉड्यूल नंबर 2 की तरफ हम जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सीधा आपको 2 नंबर के मॉड्यूल की तरफ लेकर जाएगा, जो स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 2 मॉड्यूल क्लियर देख पा रहे होंगे, 1.6 और 1.7, जो कि क्लियर आप यहाँ पर रीड कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो सबसे बेटर या आप लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, उसमें 1 नंबर देना है और दूसरे नंबर पर कम चुनौती 2 नंबर और बिल्कुल कम नंबर की चुनौती उसको 3 नंबर यानी माइनस में आपको देते हुए चलने, वो लाइव में आपको दिखाऊंगा। स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूं कितने बिंदु इसमें हैं, 1.8 तक है। यदि आप कोई मिस्टेक करते हैं तो रीसेट या रीऑल भी इसको कर सकते हैं। 1.8 बिंदु क्लियर आप देख पा रहे हैं। यदि आपके योगदान में या आपको कोई पुरस्कार संबंधित कॉलम है वो आप नीचे भर सकते हैं। अब मैं आपको भरना है इसको बता रहा हूं। सबसे बड़ी चुनौती आप चुन लीजिएगा। मान लीजिए बच्चों की अनियमितता है तो यहां पर आपको ग्रेडिंग उसी सिस्टम से देनी है। यहां पर 1 नंबर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है। दूसरे नंबर में आपको मान लीजिए गैर शैक्षणिक कार्य या बीएलओ के कार्य, किसी प्रकार के चुनाव कार्य में आप जाते हैं तो 2 नंबर की आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। अन्यथा इसमें कोई समझ में नहीं आ रहा है तो अन्य ऑप्शन पर आप लोग इसको 3 नंबर की प्रायोरिटी दे सकते हैं। यदि आपसे यह मिस्टेक हुआ है तो रीसार्ट डाटा करके आप इसको सही कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको करके यहां पर दिखाऊंगा। नीचे स्क्रॉल करके और यहां पर क्लिक करके आप लोगों के सामने यहां पर डाटा आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। रीसेट कर दिया है और ये डाटा पुनः खुल गया। अब इसको भर के आप लोगों के सामने पुनः में दिखा रहा हूं। अब यहां पर वापस से वही पॉइंट भरे जाएंगे, नंबर 1 और गैर शैक्षणिक कार्य में नंबर 2 और अन्य पर नंबर 3। ये भरने के बाद में अब आपको मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करके लेकर चलूंगा। अन्य में मैंने 3 नंबर बिंदु भर दिए हैं। अब दूसरा जो बिंदु है ऊपर की तरफ राइट हैंड की तरफ के जो मॉड्यूल है वो भी मैं आपके सामने भर के दिखाऊंगा। बने रहें इस वीडियो में, स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में GNT विद बलवीर में, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आने वाले हैं। अब यहां पर इसको सबमिट कर देना है और सेव सक्सेसफुली का डाटा आपके सामने प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट नंबर मॉड्यूल नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे। वापस उसी प्रक्रिया में जाएंगे, अप्लाई पर क्लिक और टैब 2022 पार्ट 2 पर क्लिक करके बिंदु नंबर 3 पर आपको यहां पर क्लिक करना है, पार्ट 3 पर, और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाना है। यहां पर आपको ट्रेनिंग भरना मैं बताऊंगा आखिर। यदि आपने पहले से ट्रेनिंग कर रखी है तो ट्रेनिंग शो हो जाएंगी, अंदर ट्रेनिंग शो नहीं होंगी। तो आप लोग यहां पर क्लियर देख लीजिए, आपको ट्रेनिंगों के बिंदु नंबर किस प्रकार से आपको नीचे फिल करने हैं। और ट्रेनिंग और बिंदु फिल करने के लिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 और 8 इन मॉड्यूलों को क्लियर देख पा रहे होंगे। एक्शन में यहाँ आपका सेव का जो बटन है, फाइनल में सेव आपको
कर लेनी है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूं और आप लोग क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे शिक्षक साथियों कि आखिर कौन कौन से बिंदु यहां पर भरने, वो मैंने आपको डिटेल कर दिया है। यहां पर क्लिक करेंगे प्रशिक्षण के लिए, ये लिस्ट आप लोगों के सामने खुल के आ गई है कि इस लिस्ट में से आपको ट्रेनिंग का मॉड्यूल छांटना है। यहां पर नीचे नीचे की तरफ आप देख रहे हो कोई ट्रेनिंग नहीं है। इससे भी नीचे स्क्रॉल यदि आप करेंगे वहां पर निष्ठा और दीक्षा की 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12 की ट्रेनिंगें भी खुलकर आएंगी और साइबर सिक्योरिटी भी इस पर खुलेगी और स्कूल लीडरशिप जो कि एक हेडमास्टर प्रिंसिपल करते हैं वो भी ट्रेनिंग आपके सामने खुल के आएगी। अब मैं बता रहा हूं कि आखिर ये ट्रेनिंग कहां से आपको लेनी। नीचे की तरफ आप रिपोर्ट्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके मैं इसको बड़ा करके थोड़ा इधर दिखा रहा हूं, यहां क्लियर देख पा रहे होंगे निष्ठा ट्रेनिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आप लोगों के सामने ट्रेनिंगें खुल गई। क्लियर यहां पर देख लीजिए, इन 2 ऑप्शनों को क्लियर देख पा रहे होंगे आप। यहां पर ट्रेनिंग की दिनांक, कब से और कब तक ट्रेनिंगें ली। यहां से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ हम जाएंगे तो क्लियर यहां पर ट्रेनिंगों की डेट वगैरह आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। यहां से देखने के बाद ट्रेनिंगों का जो नाम है वो यहां से आप ट्रेनिंगों का नाम भी देख पा रहे होंगे और टीचर है, कौन टीचर है वो क्लियर यहां पर आप देख पा रहे होंगे। यहां से देखने के बाद इन सारी ट्रेनिंगों को शिक्षक साथियों आप लोग उसमें मॉड्यूल में भर सकते हैं। भरने के बाद जो फाइनल राइट हैंड की तरफ सेव का बटन है वहां सेव करके आप लोग आ जाएंगे। अब आगे मॉड्यूल नंबर 3 में दिखा रहा हूं किस प्रकार आपको सेव करना है और भरना है। यहां पर सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग आपने की है उस ट्रेनिंग की तरफ हम बढ़ेंगे और ट्रेनिंग की तरफ मैं जा रहा हूं। क्लियर लाइव आपको दिखा रहा हूं जो क्लियर आप लोग यहां पर देख रहे हैं। यदि आपने कोई भी ट्रेनिंग नहीं की है तो कोई भी ट्रेनिंग नहीं पर क्लिक करके और आप लोग सेव का बटन दबा करके भी आप लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपने ट्रेनिंग की है, मान लीजिए निष्ठा की कोई ट्रेनिंग की है, निष्ठा एलिमेंट्री ट्रेनिंग भरने के किसी भी तारीख में यदि आपने की है, मैं दिखा रहा हूं यहां पर 2022 की कोई भी ट्रेनिंग यानी जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक कोई ट्रेनिंग आपने की है वो ट्रेनिंग में यहां पर भर के आपको दिखा रहा हूं। मान लीजिए 12 नवंबर 2022 को कोई ट्रेनिंग की है, उसके दिवस 3 है और शिक्षक के रूप में आप भर रहे हैं 1 नंबर और समग्र शिक्षा के रूप में भर रहे हैं तो यहां पर आप लोग 2 भर सकते हैं, या यदि आपने नहीं किया तो नहीं भी भर सकते हैं। ये सारी चीजें और नाम भर के और यहां पर शिक्षक के रूप में 2 नंबर और समग्र शिक्षा के रूप में आपने भरी लिया 2 नंबर और यहां पर आपको ग्रेड भरनी है ABCDE में से आपने A भरा, सेव के बटन को क्लिक करके आपकी ट्रेनिंग यहां पर सेव हो चुकी जो कि यहां पर आप क्लियर इस जगह पर देख पा रहे होंगे। इसमें क्वेश्चन मार्क्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहां पर हिंदी में आपको नहीं भरना है, इंग्लिश में ही सारे मॉड्यूल आपको भरने हैं इसके अंदर, तभी आपके सामने शो होगा। अब दूसरे नंबर की ट्रेनिंग में आपके भर के सामने आपको दिखाऊंगा, जो भी ट्रेनिंग है दीक्षा ऐप से संबंधित वो भर के आपको दिखाऊंगा। दीक्षा 1 से 5 जो क्लियर आप यहां पर देख पा रहे होंगे मॉड्यूल में, दीक्षा 1 से 5 में दिखाऊंगा भर के। और यहां पर तारीख देख रहे हैं, कैलेंडर में से आप तारीख चूज कर सकते हैं जो भी डेट आपने ट्रेनिंग में की है। तो मान लीजिए यहां पर ट्रेनिंग और डेट भर ली और उसके बाद में कंप्यूटर का प्रशिक्षण यदि आपने प्राप्त किया है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो भी कर सकते हैं। अब यहां पर क्लियर देख लीजिए ये रेटिंग का जो मॉड्यूल है 3.1.1 का, जिसमें क्लियर आप लोग यहां पर बिंदु देख पा रहे होंगे कौन कौन से बिंदुओं पर गवर्नमेंट को रेटिंग देनी है। 8 प्रकार के बिंदु हैं जो क्लियर आप देख पा रहे होंगे। यहां पर 3 बटन है, सबमिट और फाइनल लॉक का। ये क्लियर रेटिंग देना मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर रेटिंग आपको अधिक से अधिक कब देनी है, औसत 1 से कम, औसत 2, अच्छा 3, बहुत अच्छा 4, उत्कृष्ट के लिए 5, ये रेटिंग देके और मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप लोगों को फाइनल में सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में अब मैं आपको लॉक की तरफ लेकर चल रहा हूं। डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, इसको क्लियर देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहां पर क्लोज के बटन को दबा देना है। अब लेकर चलता हूं फाइनल लॉक की तरफ, बने रहें इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर आपको जो सब्जेक्ट मैपिंग है वो किस प्रकार से आपको करनी है, वो सब्जेक्ट मैपिंग आपको दिखा रहा हूं। यहां पर क्लियर आप बने रहें वीडियो में। तो सब्जेक्ट मैपिंग की तरफ आप लोगों को लाइव लेकर चलूंगा साला दर्पण पर, जो क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट मैपिंग को, ये क्लियर देख लीजिएगा। अब चलते हैं सब्जेक्ट मैपिंग की तरफ, साला दर्पण की तरफ, बने रहें इस वीडियो में। अब हम आ चुके हैं यहां पर परिणाम की तरफ, आपको क्लिक करना है। जो यहां पर देख पा रहे होंगे परिणाम वाला ऑप्शन है और यहां पर विषय अध्यापक मैपिंग क्लियर दिख रही है, यहां पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ जो मॉड्यूल खुल के आएगा, जो क्लियर आप यहां पर नीचे की तरफ क्लिक करके देखेंगे तो यहां पर ये मॉड्यूल खुलेंगे। एक तो 4R के SMB का और यहाँ 4 ऑल, आपको ऑल पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ मॉड्यूल खुलेंगे। यहां पर सत्र 21-22 और 22-23 आपको ध्यान रखना है। 22-23 में यदि आप लोग सब्जेक्ट मैपिंग कर रहे हैं वहां नहीं शो हो रहा है तो 21-22 में करेक्शन करके वो शो हो जाएगा, ये भी आपको प्रयोग
करना होगा। उसके बाद गो पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ मॉड्यूल खुल के आएंगे, जो कि क्लियर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लेकर चल रहा हूं, यहां पर क्लियर देख लीजिए, यहां पर सब्जेक्ट शो होंगे। उसके बाद यहां पर टीचर शो हो रहे हैं, जो क्लियर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। यहां पर क्लिक करके आप लोग टीचरों की एक लिस्ट खुलेगी, जिसको भी आप क्लियर यहां पर देख पाएंगे, जो मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिस्ट भी दिखा रहा हूं। यहां से आप चूज कर पाएंगे। ये लिस्ट आप लोग क्लियर यहां पर देख पा रहे होंगे टीचरों की। यहां से जिस भी टीचर पर आप क्लिक करोगे, जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट आप यहां देख पा रहे होंगे। और यहां पर टीचर चुनने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके चलेंगे। यदि वर्किंग में तो वर्किंग भरना है, रिलीव यहां से टीचर हो चुका, रिलीव पर भरना है, और नॉट अलाउ करना है तो नॉट अलाउ। सबमिट किया, यहां पर क्लियर लिखा रहा है टीचर हैज बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली। क्लोज पर क्लिक कर देना है। वापस से आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है और यहां कैंसिल पर क्लिक करके और आप लोगों को यहां पर क्लास भर देनी है, क्लास सेकंड। वापस गो पर क्लिक आपको करना है। करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देख लीजिए, सब्जेक्ट मैपिंग इसी प्रकार से क्लास वाइज कर देनी है और फाइनल सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यही प्रक्रिया से एक से क्लास से लेकर आपकी जितनी भी क्लासें हैं उनकी आप सब्जेक्ट मैपिंग कर सकते हैं। फिर भी सब्जेक्ट मैपिंग शो नहीं होती है, उसी प्रक्रिया से गुजरने के बाद में आप लोग 21-22 में करेक्शन कर सकते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं टैब की तरफ। यहां पर क्लियर मॉड्यूल में आप देख पा रहे होंगे, यहां पर सब्जेक्ट मैपिंग अपडेट हो चुकी है। अब मैं आपको फाइनल लॉक की तरफ लेकर चल रहा हूं, बने रहें इस वीडियो में। अब आपको फाइनल पर यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप मैसेज आएगा, जो क्लियर आप यहां पर रीड आउट कर रहे होंगे। और यहां पर लॉक करें की स्थिति है, यहां पर आप लोगों को फाइनल में क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, आपको महत्वपूर्ण है। यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा और आप लॉक कर चुके हैं इन चीज़ों को। क्लियर आप यहां पर देख पा रहे होंगे इस जगह पर, यानी टैब का फाइनल लॉक किया जा चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पहली बार नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे और भी आपको बेहतरीन वीडियो जो भी बनाऊंगा उसका आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।